हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप ऑल यू ऑल डूइंग गुड। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले मैं थोड़ा अपडेट दे देती हूँ कि मैंने कुछ दिन से अपना स्टडी ब्लॉग नहीं बनाया है। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मेरी राइट आई में थोड़ी पेन हो रही थी, तो मैंने कुछ उतना अच्छे से पढ़ाई किया नहीं है और पढ़ाई हो भी नहीं पाई है, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए मैंने अपलोड वीडियो नहीं किया। और दूसरा ये था कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो मुझे वो भी थोड़ा बोला गया है कि आप थोड़ा लॉन्ग आवर्स में ना पढ़ें, शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ें। तो मुझे अभी उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे राइट आई और डिटोरिएट हो सकती है। तो ओके, ये सब तो होता ही रहता है, पार्ट ऑफ द लाइफ, अप्स एंड डाउन। तो अभी सबसे पहले आप मॉर्निंग वाला सेशन देख लीजिए, मैंने मॉर्निंग में क्या किया था। उसके बाद अभी आफ्टरनून, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो फिर देखते हैं कि अभी क्या करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं एडजेक्टिव पढ़ रही हूँ। अभी बज रहे हैं 9, तो मैं करीबन 1 घंटे से पढ़ रही हूँ। तो मैंने अभी एडजेक्टिव में कुछ काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो कॉन्सेप्ट में मैंने क्या-क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी एक पढ़ा कि कुछ एडजेक्टिव है, जैसे कि सीनियर, प्रीफेबल, प्रेफर, जूनियर, इस ये सारे जो एडजेक्टिव के वर्ड है, वो हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, और इसके बाद जो प्रेपोज़िशन लगता है वो टू लगता है। एक ये पढ़ा मैंने। फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा मैंने एडजेक्टिव का, कि एडजेक्टिव में कुछ वर्ड है लाइक यूनिक, ट्रायंगुलर, कंप्लीट, इस तरीके के वर्ड जो है वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री के ही फॉर्म में। तो इन सारे वर्ड को हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री के ही फॉर्म में। फिर मैंने एक यूज़ पढ़ा मच और मैनी को लेके, कि वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जैसे कि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ है, मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ है। फिर सम और एनी का एक यूज़ पढ़ा, कि सम जो है वो असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, और एनी जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। पर सम में भी कुछ-कुछ एक्सेप्शन है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है। लाइक हम लोग कुछ ऑफर जब करते हैं कि वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, इस तरीके से जब हम किसी के लिए कुछ पूछते हैं या ऑफर करते हैं, तो उस केस में सम को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने ये 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अभी मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि और जो है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और अच्छा बिल्डअप हो जाए अंडरस्टैंडिंग। लेट्स अब तक आपने मेरा मॉर्निंग वाला रूटीन देखा होगा कि मैंने क्या किया। तो मैंने मॉर्निंग में एग्जेक्टिव किया था। तो मेरा आज का कुछ ऐसा टारगेट ये है कि आप सबको पता है कि मेरा अभी 2-3 दिन का स्टडी जो है वो इनकम्प्लीट है। मेरा जो भी टारगेट था वो मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो मैंने क्या डिसाइड किया आज कि मैं कुछ लॉन्ग रन पे नहीं लूँगी, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आज यही डिसाइड किया है कि जो मेरा इंग्लिश वाला टॉपिक है, जो मेरा मॉर्निंग का मेरा एक डे का पहला जो टॉपिक हुआ करता है इंग्लिश। तो मेरा आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे तक मेरा एडजेक्टिव एंड वर्ब वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाना था, तो वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने आज क्या डिसाइड किया, एटलीस्ट मुझे इंग्लिश का जो मेरा वर्ब एंड एडजेक्टिव वाला टॉपिक है, वो मुझे कंप्लीट कर लेना है, उसका कॉन्सेप्ट प्लस उसका एमसीक्यू दोनों। तो मैंने मॉर्निंग में एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर लिया था। और फिर उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, उससे पहले थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद फिर अगर पढ़ पाऊँगी तो और पढ़ूँगी, नहीं तो फिर इवनिंग में फिर वर्ब स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कुछ एमसीक्यू, मेरा जो बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर वाला इंग्लिश का, मैंने उससे प्रैक्टिस किया था। और आप सबको पता होगा ये बुक के बारे में। तो ये बुक के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि ये बुक मैंने ऑर्डर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये बुक के बारे में आप देख लें। तो ये वाला जो बुक है मैंने ऑर्डर किया है। तो इस बुक में जो हमारा जूनियर असिस्टेंट वाला टॉपिक है, जो पोस्ट है उसपे जो भी सब्जेक्ट दिया गया, उससे रिगार्डिंग सारा कुछ दिया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू। तो मैंने जैसे कि इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश में एडजेक्टिव, तो मैंने इसका निकाला एडजेक्टिव वाला सेशन, और मैंने देखा, अभी मैं बता भी दे रही हूँ आपको। हाँ, एडजेक्टिव वाला सेशन। तो मैंने जो आपको बताया कि मैंने जिस बुक से किया हुआ है, तो उस बुक में भी मुझे लगा कि कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है। तो इस बुक में मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला, तो वही हुआ ना कि मैंने उस बुक से किया, फिर इस बुक से मुझे कुछ ऐड ऑन पॉइंट मिल गया, तो क्या हुआ, तो मैंने इस बुक को, जो भी मुझे ऐड ऑन मिला, तो मैंने यहाँ पे हाइलाइट कर दिया। और इस बुक में एमसीक्यू भी है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है। और उसके बाद और इसमें क्वेश्चन है, तो मैं अभी पहले एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस कर लूँगी। उसके बाद देखते हैं फिर आगे और क्या करना है।
हुँ, इसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं एडजेक्टिव के रिगार्डिंग। ओके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। Later that same evening. बैक टू स्टडी आफ्टर बहुत सारा ब्रेक। तो अभी मैं पढ़ रही थी, आपने देखा कि मैं क्या पढ़ रही थी, मैं वर्ब टॉपिक को कर रही थी। तो वर्ब वर्ब में मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो जब मैं वर्ब का कॉन्सेप्ट देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि बचपन से हम लोग इंग्लिश तो पढ़ते आ रहे हैं ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसे होगा वैसे होगा। अभी जाके कितने सारे रूल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जीरेंड में भी डिफरेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, सारा का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कुछ रूल्स है जो आपको याद करना पड़ेगा कि किस वर्ड की बात आपका वी फोर आएगा ही आएगा। इस तरीके से रूल है, लाइक माइंड अटेम्प्ट, इस तरीके से आपको मगअप करना ही पड़ेगा। तो वही सोच रही थी बचपन से क्यों नहीं पढ़ा ग्रामर अच्छे से। कोई नहीं, अब तो अब बचपन में ना से अब करना पड़ रहा है। तो मैंने अभी वर्ब का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किया थोड़ा बहुत, और बाकी जो है अभी और करने वाली हूँ। और उससे रिलेटेड फिर पीवाईक्यू या तो कुछ बेसिक प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स और बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज माई टूडेज लिस्ट कि मुझे आज क्या क्या करना था। तो मैंने आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल दिस टॉपिक। तो मैंने एडजेक्टिव का पहले कॉन्सेप्ट किया, फिर मैंने प्रैक्टिस भी किया, फिर मैंने वर्ब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर मैंने प्रैक्टिस भी किया। तो ये मेरा आज का टारगेट था, लिस्ट था, टू डू लिस्ट। तो मैंने आज ये कंप्लीट किया, थोड़ा सा ही था बस इंग्लिश वाला पोर्शन, बट जो भी था आई हैव कंप्लीटेड। तो ये था आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, कि मुझे ये कंप्लीट एनी हाउ आई हैव टू डू दिस। तो मैंने कंप्लीट किया जो भी था। जब आपका टारगेट कंप्लीट होता है ना, तो ये हैप्पीनेस रहता है, एक मोटिवेशन आ जाता है अंदर से। यू कैन रिलेट विद दिस। लेट्स टॉक कि मैंने अपना अभी देखा कि मैंने अपना सारा आज का जो भी लिस्ट था, टू डू लिस्ट, वो मैंने कंप्लीट किया। तो कंप्लीट तो कर लिया, बट मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई आज। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मिक्स हो गए हैं, तो मुझे लगता थोड़ा और प्रैक्टिस का ज़रूरत होगा उसे मतलब सारे टॉपिक को और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। तो वो तो प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि हाँ थोड़ा मिक्स हो चुका है सारा डाटा। तो लेट्स और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके एंड दैट्स इट, यही था आज के लिए। मैंने जो भी पढ़ा आज का वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और कल अब जो जैसे रहेगा कल से मैं थोड़ा और इंक्रीज करूंगी अपने लिस्ट को, क्योंकि मेरा काफ़ी बैकलॉग हो गया है। तो मुझे जल्दी आई ये वाले ही वीक में सारा मुझे जो भी है वो कंप्लीट करना है। तो कल कुछ और सब्जेक्ट रहेगा, बट आज जो भी मेरा इंग्लिश का था वो कंप्लीट हो गया। एंड दैट्स इट। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।